आपको भी लगता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक ही वर्ड है, तो आप अकेले हैं। आज के लेक्चर 2 में मैं आपकी ये सबसे बड़ा डाउट क्लियर करूंगा। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमी, चैप्टर नेम एंड लेक्चर 2। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अगर वो आपने ना देखे हो तो प्लीज जाकर वॉच कर लीजिए। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे आज क्लियर करना है। बेसिक टॉपिक हैं बट बच्चों को अक्सर डाउट्स वगैरह रहते हैं, तो इससे मैंने कहा कि पहले इसको क्लियर करवाना ज़्यादा बेस्ट होगा। फर्स्ट आपका इकोनॉमिक्स, तो ये इसे हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, एक एरिया होता है जहां लोग रहते हैं और अर्न करते हैं प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, इसे कहते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का सिस्टम। जैसे दिल्ली का सिस्टम अलग है, मुंबई का सिस्टम अलग है। ठीक है, अभी आगे और भी हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, थर्ड क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स मनी रिलेटेड, मतलब जहां पर मनी का अटैचमेंट होगा, मनी का रिलेशन होगा, कि हम जो भी काम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मंदिर में मस्जिदों में जाते हैं तो क्या हमें पैसे मिलते हैं? नहीं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बट यहाँ किसकी बात हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां हम पैसे के लिए कुछ करते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ करते हैं। आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा ये टॉपिक, अगर आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहा हो तो। क्लियर है। फोर्थ की बात करते हैं, इकोनॉमिकल मीन्स चीप अफोर्डेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़े 200 रुपए के भी आते हैं, 2000 के भी आते हैं। तो यहाँ बात अगर इकोनॉमिकल की हो रही है, सस्ती चीजों की हो रही है, कि वो चीजें जो हम अफोर्ड कर पाए, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे, 200 या 2000? 200 रुपए लेंगे। क्लियर है। बेस्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन की है। What is economy? It refers to the area where people live and earn. एक ऐसा एरिया होता है जहां लोग रहते हैं और अर्न करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट मार्केट इकोनॉमी, सेकंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, पहले फर्स्ट की बात करते हैं और वन बाय वन इसके फीचर्स भी हम देखेंगे। मार्केट इकोनॉमी, तो मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी, लेजेस फायरे इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो कंट्रोलिंग होती है वो कैसे क्या होती है समझिए। गवर्नमेंट हैव नो कंट्रोल। ठीक है ना, बहुत लिमिटेड सा, थोड़ा सा ही कंट्रोल होता है, बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर है, ये चीजें हैं। इसके एग्जाम्पल्स और इसके फीचर्स हम आगे डिस्कस करते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ये इसके नाम है। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। अब कंट्रोलिंग की बात करते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, फुली कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट का होता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कंट्री के, चाइना एंड रशिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस टॉपिक। मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, इंडिया। अब देखिए, अभी ये तो सिर्फ मैंने नेम पढ़े कि मार्केट के क्या क्या नेम हो सकते हैं, सोशलिस्टिक के, मिक्स के। ठीक है ना, अब जब फीचर्स पढ़ेंगे तो चीजें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। मार्केट इकोनॉमी फीचर्स, फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी पढ़े। फर्स्ट, इट रिफर्स टू द इकोनॉमी where all economic decision are taken by the market। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके सारे इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है, मार्केट लेता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट हैव लिमिटेड कंट्रोल, बहुत कंट्रोल होता है बट बहुत लिमिटेड सा। क्लियर। सेकंड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है समझाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म। देखिए,
एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म। तो आप सिर्फ इतना लिख पाओगे कि जो भी प्रॉब्लम होती है इन इन कंट्री को, जो भी प्रॉब्लम होती है, कंट्री नेम इज यूएस एंड जापान। यूएस एंड जापान को जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां से करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ठीक है ना। अब सप्लाई, अब देखते हैं कि वो जिस कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये यूएस एंड जापान, उस कंट्री में डिमांड किस चीज की ज्यादा है और उससे मिलने वाले रिसोर्स हमें अवेलेबल है या फिर। एग्जाम्पल क्या है, यूएस एंड जापान, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, मैंने पहले बताया। अब कैसे क्या, देखिए मार्केट में 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं, ऊपर था ना डेफिनेशन में मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड। तो मार्केट में 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं, 2 टाइप्स फोर्स इन मार्केट। फर्स्ट बायर्स पावर एंड द सेकंड सेलर पावर। बायर की पावर क्या होती है, डिमांड, बायर डिमांड करता है जिसे हम कस्टमर बोलते हैं, कंज्यूमर। सेलर की पावर क्या होती है, सप्लाई, वो सप्लाई करता है, ठीक है ना, सामान बनाकर सप्लाई कर देता है। थर्ड, इट्स मेन मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स एंड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। लैंड इकोनॉमी फीचर्स ऑफ लैंड इकोनॉमी क्या होता है समझिए। इट रिफर्स टू द इकोनॉमी वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर प्लान्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो सारे कौन प्लान करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई नेताओं को बैठाकर प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। क्लियर। सेकंड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी। एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, ठीक है ना, अ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। भाई इसमें क्या होता है कि प्लानिंग के बेस पर चीजों को, जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करते। उस वाले में क्या था, मार्केट वाले में, वहां पर डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, यहाँ पर प्लानिंग के थ्रू। ठीक है ना, चीजें अलग है ना। थर्ड, इट्स मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर। इसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। फोर्थ, फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड रशिया। कौन सी कंट्री, चाइना एंड रशिया कंट्री इसके बेस्ट एग्जाम्पल। मिक्स्ड इकोनॉमी फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट, it refers to the economy where economic decisions are taken by the both market and government। इसके जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो मार्केट एंड गवर्नमेंट दोनों ही लेते हैं। ठीक है ना। अब समझाते हैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर कॉल्ड बाय द बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट। वही चीज सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अंबानी जी हो गए, तो उनका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग। गवर्नमेंट हो गया, इसका मोटिव क्या होगा, वेलफेयर। दोनों चीजें आ गई ना। थर्ड, इट मोटिव आर बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। फोर्थ, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने आपको मिक्स्ड इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट क्लियर जब किया तभी मैंने आपको समझा दिया। टॉपिक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे इसे हम और भी क्या नाम दे सकते हैं, इसे हम फॉरगॉन भी कह सकते हैं, इसे हम सैक्रिफाइस बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मौका। मतलब मीन्स मौका खो दिया। अब मौका कैसा खो दिया, कॉन्सेप्ट क्या है, इस मौके को खो देने का समझाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प समझाते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक जॉब है, एक कॉमर्स की जॉब है और एक कंप्यूटर की जॉब है। मुझे कॉमर्स की जॉब से 40,000 पर मंथ मिल रहे हैं, मुझे कंप्यूटर की जॉब से 30,000 पर मंथ मिल गया। अब देखिए अब होगा क्या, भाई आप सोचो दोनों में बेस्ट क्या है, 40,000। तो मैं क्या करूंगा, 30,000 पर मंथ वाली जॉब को, मींस कंप्यूटर वाली जॉब को सैक्रिफाइस कर दूंगा। तो ये जो वैल्यू है 30,000 रुपीज, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या होता है समझिए। इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज्ड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है ना। अब कमोडिटी को हम क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं, मनी बोल सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड बेस्ट ये मेन टॉपिक है, अभी समझाते हैं आपको है क्या ये। और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, इट रिफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ अ कमोडिटी। सेकंड बेस्ट एंड नेक्स्ट बेस्ट। कहीं कहीं पे सैक्रिफाइस का वर्ड भी यूज होता है, फॉरगॉन का भी वर्ड यूज होता है। ठीक है ना, वो बुक का फर्क होता है, बट ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल 40,000 की मेरी एक जॉब थी कॉमर्स वाली, मैंने आपको बताया। 30,000 की एक जॉब थी कंप्यूटर वाली, मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल एक और जॉब थी आर्ट्स वाली, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो 40, 30 एंड 20, आप बताओ अगर मैंने चूज क्या किया 40 वाली को, ठीक है ना। अब इससे
इसके बाद अगर कोई मतलब सेकंड बेस्ट बोले या फिर नेक्स्ट बेस्ट बोले, तो 40 के बाद सेकंड बेस्ट या फिर नेक्स्ट बेस्ट कौन सा होगा? 20 वाला, नहीं 30 वाला। क्लियर है ना? ये दोनों कहने का मतलब ये 40 के बाद जो पूछा सारे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हो जाएंगी कि 30 भी हो गए 20 भी हो गए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, तो 40 के बाद नेक्स्ट बेस्ट या सेकंड बेस्ट क्या होगा? 20 नहीं 30 वाला। तो 30,000 कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दोस्तों अगर आपको 40,000 की जॉब छोड़कर 30,000 की जॉब करनी पड़े तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन करूंगा।